रोहिणी आचार्य के बाद लालू यादव की 3 और बेटियों ने घर छोड़ा। रागनी, चंदा और राजलक्ष्मी बच्चों के साथ पटना से दिल्ली पहुंची। रोहिणी आचार्य दिल्ली से मुंबई अपने ससुराल गईं। कहा, मेरे लिए मम्मी पापा रो रहे थे। रोहिणी ने लगाया चप्पल चलाए जाने का इल्जाम। कहा, क्या सारा बलिदान बेटी ही दे, और जब बेटी कोई सवाल पूछे तो उससे ससुराल जाने के लिए कहा जाए। बहन रोहिणी के आरोपों के बाद भड़के तेज प्रताप। कहा, बहन का अपमान सहन नहीं, चंद चेहरों को तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लिखा, पिताजी का एक इशारा मिले तो इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे। तेज प्रताप रोहिणी को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बनाएंगे। कहा, लालू यादव की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल है, आरजेडी नहीं। रोहिणी के इल्जाम पर राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने तेजस्वी को घेरा। कहा, जो बाहरी व्यक्ति से बहन का अपमान करवा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। साधु यादव ने लालू यादव से पूरे मामले में दखल देने की अपील की। कहा, रोहिणी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। रोहिणी के बाद अब आरजेडी के बागी नेता रितु जायसवाल ने तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर बोला हमला। कहा, खुद को चाणक्य समझने वालों ने जीती हुई सीटें भी गंवा दी। लालू परिवार में कलह पर बीजेपी का बयान। सोचिए, ये लोग सत्ता में होते तो बहन बेटियों के साथ कैसा सलूक करते। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे बोले, लालू यादव कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने बिहार को जातियों में बांटा, अब उनका परिवार बट रहा है। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, बेटी लक्ष्मी होती है, जिसने पिता की जान बचाई, उसका अपमान करना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है। नीरज कुमार बोले, रोहिणी के आंसू लालू यादव को बहुत महंगे पड़ेंगे। राजनीति के धृतराष्ट्र न बने लालू यादव। लालू परिवार में कलह पर चिराग पासवान का बयान। कहा, मैं इस दौर से गुजर चुका हूं, मेरी प्रार्थना है कि परिवार का विवाद जल्द सुलझे। नीतीश कुमार कैबिनेट की आज सुबह 11:30 बजे आखिरी बैठक होगी। विधानसभा को भंग करने की होगी सिफारिश। कैबिनेट की बैठक के बाद राज्यपाल से मिलने जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। राज्यपाल को सौंपेंगे अपना इस्तीफा। बिहार में 20 नवंबर को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। पीएम मोदी हो सकते हैं समारोह में शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में सरकार गठन को लेकर पीएम के घर पर बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा हुए शामिल। बिहार में सरकार बनाने की कोशिश तेज हुई। सूत्रों के मुताबिक 18 या 19 नवंबर को एनडीए विधायकों की बैठक हो सकती है। बिहार में कैबिनेट गठन का फॉर्मूला तय हुआ। 6 विधायकों पर बन सकता है 1 मंत्री। बीजेपी से 16 तो जेडीयू के 14 मंत्री हो सकते हैं। चिराग को मिल सकते हैं 3 मंत्री पद। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। बोले, मुझे हमेशा से भरोसा था कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद हम जरूर जीतेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा, मैं अपनी पार्टी के लिए कभी कुछ नहीं मांगूंगा। बोले, सरकार बनाने की तैयारियां चल रही। तेजस्वी यादव ने आज पटना में आरजेडी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई। चुनाव में हार की होगी समीक्षा। बिहार की नई सरकार को तेज प्रताप का नैतिक समर्थन। पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग के बाद ऐलान किया। बिहार के राज्यपाल से मिले चुनाव आयोग के अधिकारी। 243 नवनिर्वाचित विधायकों की लिस्ट सौंपी गई। बिहार में चुनावी प्रक्रिया और आचार संहिता खत्म हुई। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान। बिहार के नतीजों पर रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान। दोबारा चुनाव होंगे तो नतीजे पलट जाएंगे। कहा, चुनाव आयोग की वजह से एनडीए के पक्ष में नतीजे आए हैं। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का बयान। बोले, चुनाव में हार जीत होती रहती है, महागठबंधन को सफलता नहीं मिल पाई। मुकेश सहनी ने एनडीए पर बोला हमला। कहा, एनडीए को पैसे के दम पर जनादेश मिला है, देश का लोकतंत्र खतरे में। बीएसपी चीफ मायावती बोली, बिहार में चुनाव बिना धांधली के होता तो बीएसपी और सीटें जीत सकती थी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की 2 टूक। कांग्रेस और भी चुनाव हारेगी जब तक बिना प्रूफ के वोट चोरी का आरोप लगाएगी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, बिहार में जो दुर्गति कांग्रेस की हुई है उससे उनको सबक लेना चाहिए। अनिल विज का बयान। हम हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, बिहार में जीते हैं और अब बंगाल की बारी है। एनडीए की जीत पर सीएम नीतीश के बेटे निशांत का बयान। उम्मीद से बेहतर नतीजे आए, पिता को 20 सालों के काम का इनाम मिला है। प्रफुल्ल मांझी हम के विधायक दल के नेता चुने गए। कहा, सरकार के साथ मिलकर हम काम करेंगे। बिहार की जीत से उत्साहित जेडीयू विधायक जमाज खान ने कहा, मुसलमानों ने जमकर एनडीए पर प्यार लुटाया है। बिहार के अमौर से एआईएमआईएम के नवनिर्वाचित अख्तरुल ईमान ने विक्ट्री रैली निकाली। कहा, जनता ने मेरी बात मानी। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में एनआईए ने की पहली गिरफ्तारी। i20 कार का मालिक आमिर दिल्ली से पकड़ा गया। एनआईए आमिर राशिद को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। आमिर पर उमर के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है। दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में कानपुर का जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज पर चर्चा में है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पर जांच एजेंसी की नजर है। ब्लास्ट को लेकर हरियाणा के नूह में जांच। दिल्ली पुलिस ने हिदायत कॉलोनी में जांच पड़ताल की। दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड उमर का नया फुटेज आया सामने। फिरोजपुर झिरका में एटीएम से कैश निकालने का गया था उमर। दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में एक और खुलासा। धमाके वाली जगह से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस बरामद हुए थे। दिल्ली ब्लास्ट वाली जगह से पुलिस ने डैमेज गाड़ियों को जब्त किया। 1 मिनी टेम्पो, 2 ऑटो, 3 ई-रिक्शा, 4 बाइक्स और 1 बस के अलावा 13 कारें जब्त हुई। शामली पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। दिल्ली विस्फोट में जान गंवाने वाले नुमान अंसारी के परिवार से मुलाकात की।
अजय राय ने सरकार से मांग की, कहा पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि के साथ एक सरकारी नौकरी परिवार को दी जाए। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट की जांच हुई तेज। घटनास्थल पर एनएसजी बॉम्ब स्क्वाड ने तलाशी अभियान चलाया। पीडीपी चीफ महबूब मुफ्ती बोली, नौगाम ब्लास्ट की जिम्मेदारी सरकार ले, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने हादसे में मारे गए शख्स के परिवार से मुलाकात की, हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बीजेपी सांसद रवनीत बिट्टू ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, कहा पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं है। केरल में आरएसएस वर्कर आनंद के थम्पी ने जान दे दी। निकाय चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर सुसाइड की बात हो रही है। आनंद के थम्पी के सुसाइड पर बोले शशि थरूर, बीजेपी को इसकी जांच करनी चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय का आरोप, तेलंगाना में नॉन बीजेपी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही हैं। गुजरात सरकार के खिलाफ गुजरात कांग्रेस करेगी प्रोटेस्ट। 21 नवंबर से 60 दिनों तक चलेगी जन आक्रोश यात्रा। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पार्ट 2 जारी है। अब तक 49 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वेरिफिकेशन फॉर्म मिला है। एसआईआर के खिलाफ तमिलनाडु में टीवीके का प्रदर्शन, कोयम्बटूर की सड़कों पर एक्टर विजय की पार्टी ने मार्च निकाला। एसआईआर पर भोपाल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कहा ओटीपी मांगने या एपीके फाइल भेजने वालों से सावधान रहिए। अमित शाह आज फरीदाबाद में 32वें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बच्चों के साथ यौन अपराध जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। 25 नवंबर को अयोध्या जाएंगे पीएम। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी ने सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया, निर्माण के कामों की समीक्षा की। सहारा ग्रुप के कर्मचारियों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सैलरी पेंडिंग का मामला है। सीतापुर में पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश जख्मी हुआ। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बदमाश से पूछताछ भी चल रही है। लखनऊ में इटौंजा पुल के पास कबाड़ की एक दुकान में आग लग गई। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में एक बस में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई। हादसे में किस तरह की जनहानि खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। मेरठ के सौलना गांव में स्टंट बाजों का हंगामा, हूटर बजाते हुए गाड़ियों पर खतरनाक स्टंट करता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। नेपाल बॉर्डर से 2 पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार, जासूसी के शक में बहराइच में पुलिस ने पकड़ा। बिहार के हाजीपुर में एक छात्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई। नाराज परिवार वालों ने हॉस्टल और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र के पालघर में दर्दनाक हादसा, स्कूल में लेट पहुंचने पर एक मासूम बच्चे पर कार्रवाई की गई। उससे 100 बार उठक बैठक करवाई गई। तबीयत बिगड़ने के बाद बच्चे की मौत। दिल्ली में ड्रग ट्रैफिकिंग केस में ईडी का एक्शन, 100 से ज्यादा म्यूल अकाउंट्स फ्रीज, 70 लाख कैश जब्त हुआ। करूर भगदड़ हादसे को लेकर सीबीआई की जांच तेज हुई। पीड़ित परिवारों के घर पर एजेंसी की तलाशी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुंबई में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, स्ट्रे डॉग्स को रीलोकेट करने के आदेश पर नाराजगी जताई। लखनऊ में डॉग लवर्स का प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की गई। लखनऊ में चल रहे उत्तराखंड महोत्सव में पहुंचे सीएम योगी, कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर की एकता पद यात्रा का समापन, बांके बिहारी मंदिर में हुआ समापन। कई बड़े साधु संत शामिल हुए। जगत गुरु रामभद्राचार्य बोले, राम जन्मभूमि हमें मिली, अब कृष्ण जन्मभूमि हमें जल्द मिलने वाली है। बाबा बागेश्वर बोले, धमकी दी गई लेकिन यात्रा नहीं रुकी। अगली पद यात्रा उन इलाकों से होकर गुजरेगी जहां धर्मांतरण हो रहा है। कर्नाटक के चित्तापुर में आरएसएस के पथ संचलन को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई। सिर्फ 300 लोगों को मार्च में शामिल होने की परमिशन मिली है। बेंगलुरु में विजन इंडिया स्टार्टअप समिट का आयोजन हुआ। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, यह समिट बेंगलुरु से शुरू करना जरूरी था क्योंकि लोग बेंगलुरु की तरफ देखते हैं। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी का विजन बांटने वाला है, हम समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं। सीजीआई बीआर गवई की 2 टूक, वो अब भी अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर को बाहर रखने के पक्ष में है। अलीगढ़ के छात्रों और जनता को सौगात, नई डिजिटल लाइब्रेरी की आधारशिला रखी गई। उज्जैन को सीएम मोहन यादव की बड़ी सौगात, 8000 करोड़ से ज्यादा के सोलर प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन किया गया। भारतीय सेना की ताकत में हुआ इजाफा, बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस सबमरीन नौसेना के बेड़े में शामिल हुई। कोलकाता टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, लो स्कोरिंग मुकाबले में साउथ अफ्रीका 30 रनों से जीता। 124 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही टीम इंडिया 93 रनों पर ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 15 साल में पहली बार अपने घर में भारत टेस्ट मैच हारा। 2 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका ने 1-0 की बढ़त ले ली है। 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा भारत साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच। जीत के साथ सीरीज में बराबरी करने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। दिल्ली में हबानोस कैवलरी गोल्ड कप 2025 का फाइनल मैच हुआ। ऑप्टिमस अचीवर्स और जिंदल पैंथर्स के बीच खेला गया मैच को ऑप्टिमस अचीवर्स ने 8-7 से जीत लिया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय पोलो संघ के अध्यक्ष फाइनल मैच के मुख्य अतिथि रहे। चिंगारी के अध्यक्ष चेतन सेठ ने कार्यक्रम का आयोजन किया था।